कल नरेंद्र मोदी का सबसे लंबा रोड शो था, लेकिन मजे की बात यह है कि नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे रोड शो का थंडर जो है वो छीन लिया रवीश कुमार सर ने। और रवीश कुमार जी के सपोर्टर तो रवीश कुमार जी की कल बात कर ही रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो पालतू कुत्ते हैं वो भी कल रवीश कुमार के बारे में बात कर रहे थे और नरेंद्र मोदी से लाइमलाइट हटाने का काम कर रहे थे। जैसे कि सुशांत सिन्हा, कल की वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था। इस आदमी को इतनी मिर्चें लगी हैं कि ये हर घंटे रवीश कुमार के ऊपर एक ट्वीट करने का काम कर रहा है। इसी पूरी कड़ी में इसकी पूरी तरीके से पैंट भी उतर गई। कैसे, आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसने कल एक ट्वीट के माध्यम से बात लिखी थी कि ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं रवीश कुमार जी को 1-8 करोड़ सब्सक्राइबर एक दिन में मिल जाएंगे, लेकिन 7.5 लाख क्यों है सिर्फ। लेकिन इसने अपनी पूरी तरीके से बेइज्जती कर ली। आपको दिखाना चाहूंगा रवीश कुमार जी के इस टाइम पर YouTube पे 13.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, और अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो यही नंबर 16 लाख पे पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर सुशांत सिन्हा की मैं बात करूं तो इसके अभी तक 11,20,000 सब्सक्राइबर है, जबकि ये पिछले 2 साल से YouTube के ऊपर लगा हुआ है। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं। सुशांत सिन्हा के चैनल पे 11 लाख सब्सक्राइबर तो हैं, लेकिन 750 वीडियो से भी ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ रवीश कुमार जी के चैनल पे अभी 16 लाख सब्सक्राइबर है और सिर्फ 22 वीडियोस हैं। सोचिए, जब 600-700 वीडियोस बनेंगी तो आखिरकार रवीश जी के चैनल पर कितने बड़े सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। यहां पर सुशांत सिन्हा ने अपनी पूरी तरीके से लंका लगवा ली ये बात बोल के। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां पर सबसे लंबा रोड शो किया गया, लेकिन सबसे लंबे रोड शो में वही पुराना घिसा पिटा ड्रामा किया गया। प्लीज मोदी जी, नया स्क्रिप्ट राइटर यहां पर हायर कर लीजिए। अगर आपको और कोई नहीं समझ में आता तो संबित पात्रा से ही स्क्रिप्ट लिखवा लीजिए। इससे बेटर शायद वही स्क्रिप्ट लिखने का काम कर देगा। यात्रा के बीच में एक एम्बुलेंस को फिर से रास्ता दिया जाता है और वही सेम ड्रामा जो पहले एक बार गुजरात में हुआ था, उसके बाद हमने हिमाचल में देखा, फिर से गुजरात के रोड शो में हमारे को यहां पर नजर आता है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, क्या सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता देने का काम जो है वो इलेक्शन के टाइम पर ही किया जाना चाहिए? क्योंकि जितनी भी नरेंद्र मोदी के रोड शोज हैं, पता नहीं कितनी बार उसके आसपास से एम्बुलेंस निकली होंगी, तो आज तक सिर्फ इन 3 ही पूरे रोड शो की तस्वीरें हमारे को और एम्बुलेंस की तस्वीरें क्यों नजर आई हैं, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आता है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज यहां पर ये निकल कर आती है कि थोड़ी सी जांच पड़ताल, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करिएगा। इस बार कांग्रेस के नेताओं ने काफी ज्यादा सतर्कता, जिसे कहते हैं कॉशियस रहे वो, और उन्होंने उस एम्बुलेंस को पहले से ही ट्रैक करने का काम कर लिया, जिससे साफ पता चल गया कि ये एम्बुलेंस खाली थी। इनफैक्ट मैं भी आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाला हूं अभी, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये एम्बुलेंस खाली थी और ये स्क्रिप्टेड ड्रामा था। नरेंद्र मोदी की पोल खुल चुकी है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए आलोक शर्मा, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस चीज का एक्सपोजे किया, खुलासा किया। और जैसे उन्होंने खुलासा किया इस बात का, अंजना ओम कश्यप जो कि उस पूरे शो को होस्ट कर रही थी, उनको कैसी मिर्चें लग गई, एक बार इसको भी देखिए जरा इस छोटे से क्लिपिंग में। 4 मिनट तक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी और उसके बाद जब पीएम का काफिला आएगा तो उसके बाद उसको रास्ता दिया जाएगा। जैसे एम्बुलेंस आई है, मेरे सामने सब कुछ हो रहा था सर, हम लोग वहीं पर मौजूद मेरे पास वीडियो है। आज हमने भी एम्बुलेंस के पास पूरा वीडियोग्राफी करवाई है। तो एक वीडियो लेके आप बैठे हुए थे क्या एम्बुलेंस में? बिल्कुल, हमने वीडियोग्राफी कराई है। एम्बुलेंस के साथ ही थे? एम्बुलेंस काफिले से पहले आकर खड़ी हुई। ये देखिए 2 मिनट का एम्बुलेंस है, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग तो मेरे हाथ में, और उसके बाद काफिला आता है, फिर एम्बुलेंस आगे बढ़ती। ये काफिला है, ये गुजरात मॉडल है। छोटा सा क्लिपिंग जहां पर आलोक शर्मा ये कह रहे हैं कि भाई ये एम्बुलेंस खाली थी, ये एम्बुलेंस पहले 3-4 मिनट से वेट कर रही थी और उसके बाद स्क्रिप्टेड वे में इस एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। और अंजना ओम कश्यप इस बात को सुनते ही कैसे तिलमिला उठती है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो वीडियो जिसके बारे में आलोक शर्मा यहां पर जिक्र कर रहे हैं और आखिरकार एम्बुलेंस कैसे पहले से खड़ी हुई थी। आप पहले जरा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद कुछ डिटेल्स आपको इस वीडियो के देने का काम करूंगा और भी एक और वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें ये एम्बुलेंस खाली लग रही है मुझे। आप भी उस चीज को जरूर देखेगा। तीन 4 मिनट इस एम्बुलेंस ने पहले वेट किया,
उसके बाद इसने आगे बढ़ना शुरू करा जैसे ही नरेंद्र मोदी का काफिला पीछे से बढ़ता हुआ नजर आया। अब यहां पर एक और बड़ी चीज ये है कि इसी वीडियो के अंदर यह भी देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाला भी नजर आ रहा है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस भी वहां मौजूद थी। अब अगर ट्रैफिक पुलिस के सामने इस एम्बुलेंस को एक जगह पर खड़ा किया गया था, इसका मतलब साफ है कि ये एम्बुलेंस में या तो कोई नहीं था या फिर ये एम्बुलेंस शायद कहीं और जा रही थी और इसका रूट डाइवर्ट करके नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ किया गया। अब मैं आगे बढ़ के आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि ANI के माध्यम से निकल कर आती है और कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने भी ये शेयर किया अपने ट्विटर के माध्यम से। यहां पर यही एम्बुलेंस नरेंद्र मोदी की गाड़ी के ठीक पीछे नजर आ रही है और काफी देर तक नरेंद्र मोदी की गाड़ी के पीछे चलती रहती है। एक बार आप इस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो के अंदर जो कि आपके सामने स्पॉट करके रखूंगा। बदलाव को खासकर युवा महिलाओं में या महिलाओं में कैसे आपने महसूस किया? देखिए अरविंद, अगर जिस तरीके से हम बात करेंगे कि अभी जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले अगर हम देखें इनमें से अगर मैं आपसे कहूँ तो 70% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रधानमंत्री को कई बार पहले देखा है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आपने पीछे देखा होगा, एक एम्बुलेंस जो है वो लगातार सड़क पर थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में उनके रोड शो में यही सेम एम्बुलेंस नरेंद्र मोदी की गाड़ी के काफी देर तक पीछे चलती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको मैं अब दिखाना चाहता हूं वो ये है कि इस अपने स्क्रीन पर देखिए, इस एम्बुलेंस में जब ये क्रॉस करती है नरेंद्र मोदी को तो लाइट जो है पीछे की पूरी तरीके से बंद है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जब भी एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेकर जा रही होती है तो उसमें पीछे की लाइट्स हमेशा ऑन होती है क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट के आसपास इक्विपमेंट होते हैं, पेशेंट का इलाज एम्बुलेंस में चलता रहता है, उसको एक सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है और ऐसे में लाइट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एम्बुलेंस के अंदर। तो अगर कोई भी एम्बुलेंस आप देखोगे उसमें पेशेंट होगा तो डेफिनेटली वहां पर लाइटें जली रही होंगी। और इसको प्रूव करने के लिए आपके सामने एक और वीडियो रखना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर इस टाइम पर चल रही होगी। ये एक और वीडियो है जहां पर एम्बुलेंस एक काफिले के चक्कर में फंसी हुई थी। ये भी भारतीय जनता पार्टी का ये काफिला था और इस एम्बुलेंस में आप पीछे देख सकते हैं साफ साफ अटेंडेंट्स बैठे हुए हैं पेशेंट के साथ और लाइटें भी जल रही हैं। इसमें बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये एम्बुलेंस पेशेंट को लेने जा रही हो इसलिए इसमें पीछे लाइटें ना जली हो। ठीक है, ये बात भी समझ आती है, लेकिन इस तस्वीर को फिर से एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए क्योंकि इसी एम्बुलेंस में आपको सिर्फ ड्राइवर के अलावा कोई भी नजर नहीं आएगा। जब कोई एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेने जाती भी है तो भी उस एम्बुलेंस में ड्राइवर के अलावा एक अटेंडेंट कम से कम होता ही है। और यहां पर यार गुजरात की बात हो रही है, गुजरात को कहा जाता है कि एक मॉडल स्टेट है, यहां पर सब चीजें बहुत ज्यादा एडवांस है। ऐसे में एक एम्बुलेंस के अंदर सिर्फ इकलौता ड्राइवर एम्बुलेंस लेकर जा रहा है, एक अटेंडेंट तक भी नहीं बैठा हुआ, ये अपने आप में बहुत सारे सवालिया निशान खड़ी करती है बात। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आखिरकार बार बार नरेंद्र मोदी के काफिले में एम्बुलेंस आती कहां से है? आखिरकार नरेंद्र मोदी के काफिले में एक एम्बुलेंस को अलाउ कैसे किया जाता है? क्या उससे पहले उसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर किया जाता है, कोई सिक्योरिटी चेक किया जाता है? अगर ऐसा है तो नरेंद्र मोदी की टीम या फिर पीएमओ हमारे को यह बात बताने का काम करे। दूसरी बात यह कि यह एम्बुलेंस आखिरकार इस काफिले के गुजरने से पहले 3-4 मिनट खाली क्यों खड़ी हुई थी? आखिरकार यमदूत का इंतजार कर रही थी क्या यह एम्बुलेंस? और तीसरी चीज यह कि अगर यह एम्बुलेंस साइड से निकल कर जाती है तो आखिरकार इसमें लाइट क्यों नहीं जली हुई या फिर कोई भी अटेंडेंट हमारे को नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या गड़बड़ है स्क्रिप्ट के अंदर? वैसे यार सवाल तो यहां पर यह होना चाहिए था कि आखिरकार चुनाव आयोग ने इतनी बड़े रोड शो को ठीक वोटिंग वाले दिन पर परमिशन दी कैसे? सोचिए, एक तरफ गुजरात में वोटिंग चल रही थी कल फर्स्ट फेज की, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा रोड शो और सारे चैनल्स के ऊपर उसकी कवरेज करी जा रही थी। यह अपने आप में आपत्ति वाली बात होनी चाहिए, यह अपने आप में सवाल होना चाहिए, लेकिन इस सवाल को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था क्योंकि जो ड्रामा उसके अंदर किया गया वो अपने आप में चिंता का विषय बन गया। जहां पर एम्बुलेंस का पूरा ड्रामा तो किया गया, इसी के साथ एक टूल किट भी चलाया गया जैसे कि हर बार चलाया जाता है और उस टूल किट के अंदर अंजना ओम कश्यप से लेकर रूबिका लियाकत, गुल्लू और पिल्लू और छिल्लू सारे के सारे पत्रकार कूद पड़े थे और नरेंद्र मोदी के इस एम्बुलेंस वाले एक्ट पे तालियां बजाने का काम कर रहे थे। वाह, नरेंद्र मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने का काम किया। नरेंद्र मोदी का दिल कितना बड़ा है। यही सारे गुल्लू पिल्लू और चिल्लू उस टाइम पर गायब हो जाते हैं जब कांग्रेस या फिर किसी अन्य पार्टी का कोई समारोह चल रहा होता है और वहां से एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। छोड़ दीजिए ये सारी बातें, जिस टाइम पर किसान आंदोलन चल रहा था और बॉर्डर सील करे गए थे उस टाइम पर भी किसान जो है एम्बुलेंसेस को रास्ता देते थे, लेकिन उसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया गया आपके सामने, आपको उसके बारे में कभी नहीं बताया गया और किसानों की तारीफ उसको लेकर छोड़ दीजिए खैर इस बात को। तो दोस्तों ऐसे में मैं भी इस बात को 100% गारंटी के साथ नहीं बोल रहा हूं कि इस एम्बुलेंस के अंदर कोई नहीं था या फिर इस एम्बुलेंस को एक ड्रामे के तौर से लेके जाया गया, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कम से कम प्रधानमंत्री के कार्यालय को, हमारे को, जनता को यह बताना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री बार बार एक एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं तो उसके पीछे क्या सिक्योरिटी का प्रोसेस, क्या प्रोसीजर होता है। क्योंकि यार यहां पर एक
जस्टिफाइड पॉइंट भी रखना चाहता हूं, अगर एक एम्बुलेंस के काफिले में फंसती है और उस एम्बुलेंस के अंदर एक पेशेंट भी है बाय चांस, तो उसकी भी सिक्योरिटी चेक होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा इन्वॉल्व है, चाहे देश का प्रधानमंत्री मोदी हो, नेहरू हो, गांधी हो, चाहे कोई भी हो। आपकी क्या राय है इन सारे के सारे तथ्यों के ऊपर और इस बात के ऊपर कि ये एम्बुलेंस खाली भी हो सकती है? उसको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सामने मैंने यहां पर सिर्फ सच्चाइयां रखी, ओपिनियन आप खुद फॉर्म करिए। यहां पे आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।